गुड इवनिंग क्लास। 2-3 मिनट वेट कीजिए, अभी इधर 2-3 मिनट में क्लास शुरू हो रही है। A very good evening to all of you. गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग जी, प्रणाम, नमस्कार सभी को। ज्यादा छोटा ना करो, बहुत छोटा हो जाएगा। 9 उसे फोन करके पूछ लो कहाँ है। ठीक है, दिख रहा है बीच में। स्क्रीन पे जो आपको फोटो दिख रही है, कोई इसको देख के बता सकता है कि ये फोटो किसकी है, या इस फोटो से रिलेटेड कोई इंपॉर्टेंट चीज हो, कोई रिकॉल कर पा रहा हो कि ये फोटो किसकी है और क्या बता रही है। देखिए, इससे पहले किसने ये फोटो कहीं पर
जी बताता कोई, यस और नो? नो सर। नो सर। ये फोटो जो है हिमाचल के एक बहुत ही प्रसिद्ध, मतलब बेसिकली ही इज फ्रॉम पंजाब, बट जो यहाँ पर वो रहा करते थे, ये बहुत ही प्रसिद्ध पद्मश्री अवॉर्डी पेंटर रहे हैं, आर्टिस्ट रहे हैं, सरदार शोभा सिंह। और सरदार शोभा सिंह की पेंटिंग है, और उन्होंने एक बहुत ही फेमस पेंटिंग बनाई थी। बहुत सारी पेंटिंग उनकी फेमस है, और उन्हीं फेमस पेंटिंग में से ये भी एक पेंटिंग है। और ये पेंटिंग जो उन्होंने बनाई है कांगड़ा ब्राइड की, कांगड़ा दुल्हन की। ठीक है, बहुत फेमस पेंटिंग रही है, और आज भी इंटरनेशनल मार्केट में लाखों रुपए की कीमत है इस पेंटिंग की। और ये पेंटिंग जो है अंद्रेटा आर्ट गैलरी जो पालमपुर में स्थित है, जो शोभा सिंह ने जो आर्ट गैलरी बनाई थी, वहां पर जो है आपको आज भी देखने को मिल जाएगी कांगड़ा ब्राइड, जो कि बहुत बड़ी पेंटिंग है सरदार शोभा सिंह की। बेसिकली ये पंजाब से थे, ठीक है, सिविल जो थे ड्राफ्ट्समैन थे, सिविल इंजीनियरिंग के ड्राफ्ट्समैन थे, बट पेंटिंग का बड़ा शौक था। और उसके बाद जो है ये सब कुछ छोड़ के जो है पालमपुर अंद्रेटा में सेटल हो गए थे, जहां पर जो है इनकी आर्ट गैलरी भी मौजूद है आज के समय में। आप ध्यान से देखेंगे तो आपको शोभा सिंह का जो है एक सिग्नेचर भी जो है लास्ट में दिख जाएगा। ठीक है जी, तो ये पेंटिंग है कांगड़ा ब्राइड की, कांगड़ा दुल्हन की। मैरिजेस की हम बात कर रहे थे, और कल हमने जो है कुछ इंपॉर्टेंट मैरिजेस के बारे में बात की थी। आज जो है उसी सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे, और हिमाचल की कुछ और रोचक शादियों के बारे में जो है वो पता करेंगे। ठीक है, पहली मैरिज है जिसके बारे में जो हम बात करेंगे वो है खेवट। खेवट जो है वो भी गद्दी समुदाय के बीच में एक प्रचलित शादी है। ठीक है, वेरी बहुत कॉमन शादी है गद्दी ट्राइब के अंदर। और इस शादी को जो है रीत और लाग के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इसे रीत और लाग के नाम से भी जाना जाता है, रीत और लाग के नाम से भी जाना जाता है। और किन्नौर जिला में इस मैरिज को जो है वो हर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, बेसिकली जो है ये एक रीमैरिज है, एक पुनर्विवाह है, जिसमें जो है एक शादीशुदा औरत जो है दूसरे पुरुष से जो है वो शादी करती है। ठीक है, दिस फॉर्म ऑफ मैरिज परमिट्स अ वुमन टू मैरी विद अदर पर्सन आफ्टर पेइंग सम अमाउंट। ठीक है, जो है अगर पत्नी जो है, स्त्री जो है वो अपने पति से खुश नहीं है, तो ये शादी जो है वो उसको दूसरी शादी करने की इजाजत देती है। परंतु उसमें एक कंडीशन रहती है, और वो कंडीशन ये है कि जो नया पति होगा, जो नया हस्बैंड होगा, उसको जो है पुराने हस्बैंड को जो है कुछ अमाउंट पे करना पड़ेगा, और उस अमाउंट को जो है रीत लाग और इज्जत कहा जाता है। ठीक है, अगर वो जो अमाउंट है वो दोनों हस्बैंड जो है, जो जिससे नई शादी हो रही है वो, और जो पुराना हस्बैंड है, वो दोनों आपस में बैठ के जो है उस अमाउंट को जो है वो नेगोशिएट करते हैं, और फाइनल एक सेटलमेंट डील के बाद जो है इस एक अमाउंट पे जब दोनों सेटल होते हैं, तो फिर जो है वो एग्रीमेंट जो है वो कर दिया जाता है शादी का। तो ये जो है रीमैरिज है खेवट, गद्दी समुदाय में प्रचलित है, रीत और लाग भी है, और किन्नौर में से हर के नाम से जो है वो जाना जाता है, जो एक जो विवाहित महिला को जो है दूसरी शादी करने की इजाजत देती है। परंतु पुराने हस्बैंड को जो है अमाउंट पे करना पड़ता है, और वो अमाउंट जो है वो नया हस्बैंड पे करेगा। और जब अमाउंट पे हो जाता है तो वो अमाउंट जो है एक ऑफिशियली डिवोर्स के तौर पे देखा जाता है कपल का। और ये रीत और लाग जो है ये पुराने समय में एक सोशल इवल भी था, एक बोल सकते हैं कि सामाजिक बुराई भी थी। उसका कारण ये था सामाजिक बुराई की कि लोग जो थे, ठीक है, पुरुष जो थे, वो पैसों की लालच में जो है अपनी पत्नियों का सौदा भी कर देते थे। मतलब पैसों की लालच में जो है वो अपनी पत्नी को जो है किसी को बेच भी देंगे। और इस रीत को खत्म करने के लिए जो है स्पेशली शिमला के पहाड़ी क्षेत्रों में जो है काफी बड़े आंदोलन भी जो है वो चलाए गए थे अपने समय में। तो ये एक खेवट है जो एक बहुत प्रचलित विवाह है, लगभग पूरे हिमाचल में इस समय, आज के समय तो प्रथा नहीं है, क्योंकि अब जो है हिंदू मैरिज एक्ट है, और अकॉर्डिंग टू हिंदू मैरिज एक्ट जो है आप एक पत्नी के होते हुए दूसरी शादी नहीं कर सकते हैं। या पत्नी की मौत हो गई हो, या डिवोर्स लिया हो,
उसी कंडीशन में जो है आप जो है दूसरी शादी कर सकते हैं, और वाइस वर्सा ये दोनों के लिए जो है वो एप्लीकेबल है, मेल्स के लिए भी और फीमेल्स के लिए भी। ठीक है जी। तो जब भी आपको खेवट आएगा तो ये एक रीमैरिज है, ठीक है, पुनर्विवाह है जो हिमाचल के क्षेत्रों में जो है किया जाता था। अगली शादी जो है वो है बरियाना, और बरियाना भी जो है गद्दी समुदाय में बहुत ज्यादा प्रचलित शादी है। और स्क्रीन पे जो आप फोटो देखेंगे ये गद्दी समुदाय की दुल्हन है, ठीक है, जो गद्दी ड्रेस में जो है वो ड्रेसअप की गई है। बरियाना भी जो एक बहुत फेमस मैरिज सेरेमनी है जो गद्दी समुदाय के बीच की जाती है, गद्दी ट्राइब में बहुत प्रचलित है, ठीक है। और इस शादी में जो लड़की के माता पिता हैं वो लड़के से जो है बेटी के बदले जो है पैसे लेते हैं, ठीक है। जैसे एक दहेज प्रथा हुआ करती थी कि लड़की की शादी में जो है दूल्हे को दहेज दिया जाता है शादी के लिए, ये थोड़ा उल्टा है। इसमें जो है शादी के लिए जो है लड़की का एक अमाउंट फिक्स किया जाता है, और वो अमाउंट जो है शादी से पहले लड़के को जो है वो पे करना पड़ता है। और ये जो अमाउंट है ये दोनों पार्टीज आपस में बैठ के जो है वो नेगोशिएट करते हैं। इट्स अ नेगोशिएबल अमाउंट। ऐसा नहीं है कि अमाउंट जो है वो फिक्स रहता है कि आपको जो है इतने पैसे देने ही है। ये अमाउंट जो है दोनों परिवार जो है, लड़के के परिवार भी लड़की के परिवार भी जो है दोनों आपस में मिलके जो है बैठ के इसको सेटल करके जो है नेगोशिएट कर सकते हैं। अब बात आती है कि ये प्रथा क्यों है, ठीक है। ये प्रथा इसलिए है क्योंकि पुराने जो है, आज के समय में अगर कोई किसी को रिश्ता आता है, किसी लड़की को जो है लड़की का रिश्ता आता है, तो लड़की के माँ बाप ये जरूर जानना चाहते हैं या जरूर पूछते हैं कि लड़का क्या करता है। अगर वो किसी गवर्नमेंट जॉब में है या कोई जॉब करता है तब तो उसको जो है फाइनेंशियली इवॉल्व जो है उसको इसकी वैल्यूएशन हो जाती है। परंतु अगर नहीं पता चलता कि लड़का क्या करता है तो पूछते हैं कि जी घर बार कैसा है, लड़के के माता पिता कौन है, लड़का क्या करता है, कितना पढ़ा लिखा है। ये सारे प्रश्न जो है वो नॉर्मली किए जाते हैं, और उसके बाद ही जो है फिर वो सेटल जो है वो की जाती है, रिश्ता आपस में बातचीत करके। परंतु पुराने समय में जो है अब जॉब्स तो होती नहीं थी, एग्रीकल्चर ही जो है मेन सोर्स ऑफ इनकम होता था। तो उस समय में जो है लड़की के माता पिता जो है अपनी बेटी के लिए सुरक्षित भविष्य के लिए जो है लड़के से पैसे लेते हैं। इन केस की उसका पति दूसरी शादी कर ले, अभी हमने खेवट में पढ़ा कि दूसरी शादी जो है वो कर सकता है। इन केस उसके पति की डेथ हो जाए तो इन दोनों कंडीशन में, या कोई और जो है अनफोर्सीन रीजन हो जिसकी वजह से जो है उसका पति उसको छोड़ के चले जाए या उसकी डेथ हो जाए, तो उस कंडीशन पे जो है दुल्हन क्या करेगी, लड़की क्या करेगी, तो उसके फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए, ठीक है, ये सारे स्टेप जो है वो उसके माता पिता जो है वो लेते थे। और शादी से पहले जो है ये अमाउंट जो है वो पे करना पड़ता था दूल्हे को। अब ये इसी तरह की प्रथा जो दहेज प्रथा थी, ठीक है। आपको क्या लगता है दहेज प्रथा अच्छी बात है क्या बुरी बात है? आज के समय में तो चलो इतना प्रचलन नहीं है, पर पुराने समय में तो बहुत बड़ा एक सोशल इविल था, बहुत बड़ी समाज की एक बुराई थी। और इसके लिए जो है कानून भी बना है, दहेज लेना और दहेज देना दोनों जो है वो कानूनी अपराध हैं। आईपीसी सीआरपीसी में दोनों के लिए जो है प्रोविजंस भी हैं। तो आपको क्या लगता है कि दहेज क्यों देते थे? क्या कारण था दहेज देने का और दहेज लेने का? चलो लेने का कारण तो लालच होगा, पर देने का क्या कारण था? और दहेज की प्रथा जो है हमारे भारतवर्ष में राजा महाराजाओं के समय से आई है, चली आई है। तो आपको क्या लगता था कि क्यों दहेज दिया जाता था? जिन जिन की मैरिज होगी है तो उनको, क्योंकि मैक्सिमम जो है क्लास में महिलाओं की संख्या ज्यादा है, ठीक है, तो जिन जिन की शादी होगी है तो उनके अगर उनके पेरेंट्स ने भी दहेज दिया है, डाउरी दी है, तो वो क्यों दी है, क्या कारण था? मैक्सिमम के दी होगी, ठीक है। कोई कारण था, कोई कारण है इसके पीछे कि क्यों ये दिया जाता था, क्यों ये लिया जाता था? कुछ तो कारण रहा होगा। सो नए घर में सेटल होने के लिए उसको सामान देता सॉरी था अपने सॉरी, इजीली सेटल। प्लीज बी लाउड, आई एम नॉट एबल टू हेयर यू प्रॉपर्ली। सर नए घर में जाती थी शायद उसको सेटल होने के लिए, साथ में सामान की अच्छी तरह से सेटल हो जाए।
ठीक है, वेल सेड। जरूरत तो पड़ती। नहीं, जरूर पड़ती है, ठीक है, ठीक है। नहीं तो क्या और कोई रीजन हो? अच्छा, गिफ्ट पर्पज से। नहीं, दहेज क्यों दिया जाता था? क्योंकि पुराने राजा महाराजाओं के समय से परंपरा चली आई है, तो क्या है ये जैसे लड़कियों को मतलब शादी के टाइम पे गिफ्ट या उपहार देते हैं तो उसको दहेज। हाँ, वो मतलब गिफ्ट, चलो एक तो अपनी इच्छा से देना तो अलग बात है, फिर मांग के करना तो क्यों दिया जाता था उपहार गिफ्ट? दूल्हे को तो तो दे नहीं जाते, दुल्हन को दिए। स्टार्टिंग में तो दुल्हन खुशी से दिया जाता था, लेकिन बाद में जब लोग मांगने लग पड़े तो ये तो फिर गलत हो गया था। कांगड़ा में तभी बड़ा उल्टा रिवाज है। मतलब जब देना स्टार्ट किया होगा तब तो मतलब इस गलत पर्पज से नहीं दिया होगा ना। गलत पर्पस से तो बिल्कुल। मतलब जैसे बाद में जब मांगने लग पड़े तो वो तो फिर गलत हो गया, तब जाके गलत हुआ, वैसे तो कोई गलत नहीं था। नहीं, पर कहीं मांगते भी नहीं थे, फिर प्रथा थी देना देना है, अभी भी है वैसा। नहीं कई सर, चीजें देते इनडायरेक्टली हैं। मांगते भी हैं लोग। हाँ, बात ये भी सही है, इनडायरेक्टली लोग मांगते भी हैं। मैक्सिमम ये टाइम लड़के वाले ऐसे बोलते हैं कि हमें कमी नहीं है किसी चीज की, लेकिन आप जो भी देंगे वो अपनी बेटी को देंगे। बात तो सही है किस्म की। बात तो बेटी को देंगे तो बात सही है। हाँ, ये भी ठीक है। अपने अपने मत हैं सबके, पर पुराने समय में जो रिचुअल था जो बनाया गया था, उसका कारण क्या था? जो मेन ऑब्जेक्टिव इसका ये था कि पुराने समय में परिवार बहुत बड़े बड़े हुआ करते थे, जॉइंट फैमिली थी। और दहेज इसलिए दिए जाते थे, आपने देखा दहेज में दिया क्या जाता है? कोई बहुत लग्जरियस चीज नहीं दी जाती। दहेज में क्या दिया जाता है? जैसे बेटी को बोलते हैं उपहार देते हैं, तो अभी भी हमारे यहाँ हिमाचल में आपको पता है जो है क्रॉकरी देने का बड़ा रिवाज है। थाली दिए जाते हैं, गिलास दिए जाते हैं, कटोरियां दी जाती हैं वेद के समय में। ठीक है, अब पेरेंट्स क्या करते हैं? बेड दे देंगे, अलमीरा दे देंगे, सोफा सेट दे देंगे। मतलब वो देंगे जो डेली कंज्यूमेबल आइटम्स हैं, जो डेली आप यूज करोगे। उसका मैक्सिमम समय बर्तन ज्यादा दिए जाते थे। कारण क्या था? उसका कारण यह था कि कल को जो परिवार बड़ा होने के कारण, कल को अगर जो पार्टीशन होगा तो कितने बर्तन होंगे जो सबके पास आएंगे। ठीक है, आपके घर में अगर ज्वाइंट फैमिली है तो आपके पास प्रेशर कुकर एक दो से काम चल पड़ेगा। अब ठीक है, बाकी और जो आपको बर्तन चाहिए उनसे भी काम चल पड़ेगा। पर जब आप सेपरेट हो जाएंगे तो आपको अपना खुद का प्रेशर कुकर चाहिए, आपको खुद की अपनी कढ़ाई चाहिए, आपको अपना जो है बर्तन चाहिए कुछ बनाने के लिए। तो पुराने समय चीजें दी जाती थी। आप इसको भी रिलेट कर सकते हैं, आपके समय में होगा, किसी के आपके पेरेंट्स के समय की चीज होगी, तो वो इस तरह के बर्तन दिए जाते थे ताकि कल को अगर पार्टीशन हो तो बेटी को जो है अपना गृहस्थी बसाने में कोई दिक्कत ना हो। तो अगर उसको चीजें, यही चीजें आगे की गई, जैसे हर रिश्तेदार जो है थाली देगा, कोई बर्तन देगा, कपड़े देगा, उसका कारण ही यही था ताकि समाज पे, जो पेरेंट्स पे बर्डन भी ना पड़े, और जो रिश्तेदारों के सपोर्ट से जो है दुल्हन को, जो बिटिया को, जो कुछ चीजें भी जुड़ जाएं। मेन पर्पस यही था जो पुराने समय में जो लोग दिया करते थे। अपनी खुशी से देते हैं, जैसे वो भी कहा कि अपनी बेटी को दे रहे हैं, हमें नहीं दे रहे हैं, पर कंज्यूम तो सबने ही करना है। ठीक है, आज अब मांगता नहीं है कोई, पर अपनी इच्छा से देते हैं तो कोई मना भी नहीं करता है। ठीक है, क्योंकि अब चीजें चेंज हैं। अब तो गवर्नमेंट ने भी जो है, सुप्रीम कोर्ट ने भी जो है बेटियों को रूल बना दिया है कि पिता की संपत्ति पे, दादा की संपत्ति पे जो है बेटियों का भी अधिकार है। तो मांग के, कई मांग लेती हैं, कई नहीं मांगती, बट अगर दे भी दे तो मना नहीं किया जाता है। परंतु उसको मांगना, उसके लिए जो है फीमेल्स को टॉर्चर करना, उनके साथ मिसबिहेव करना, उनको फिजिकली अब्यूज करना, फिजिकली टॉर्चर करना जो है वो गलत बात थी। ठीक है, लोग दहेज की लालच में ही शादियां करते थे, तो इसीलिए जो इस पे कानून जो है वो बनाया गया है। मांगना गलत बात है, उसके लिए मारपीट करना गलत बात है, बट कोई अपनी इच्छा से दे तो उसका विरोध भी नहीं होना चाहिए। पर अब ये है कि समाज में मतलब ये प्रेशर ना बने। धीरे धीरे हिमाचल में तो ये चीज खत्म हो ही गई है। आई डोंट थिंक सो कि कहीं अब कोई ऐसे लोग हैं जो मांगते हैं दहेज या दिया जाता है। आज तक कोई, हाँ कई अभी भी होंगे, वो लेस देन 5-10% भी बहुत बोल रहा हूँ, लेस देन 5% हो गए जो लोग मार रहे हैं, टॉर्चर कर रहे हैं अपनी बहुओं को दहेज के लिए, वो बेवकूफ लोग हैं। और ऐसे लोग अगर ऐसे आसपास भी हैं आपके, तो उनका सोशली बॉयकॉट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। पर पुराने समय जो थी वो देखो, अब अभी तक हमने दहेज की प्रथा औरतों की सुनी है, पर यहाँ दहेज की हो गई है। यहाँ तो लड़के को देना देना पड़ रहा है। उसी तरह से जो दहेज बेटियों को दिया जाता था, उसका पर्पस और उसका मोटिव भी कुछ और ही हुआ करता था। ठीक है जी, तो ये थी हमारी शादी बरियाना, जिसमें जो है पति को जो है अपनी पत्नी का अमाउंट जो है उसके घर वालों को जो है अदा करना
पड़ता है। अगली शादी है बालू झांझरा, और बालू झांझरा भी जो है एक विडो रीमैरिज है। ये भी बहुत ज्यादा प्रेवलेंट है गद्दी ट्राइब में, और स्क्रीन पे जो फोटो देख रहे हैं वो गद्दी ट्राइब के शादी में एक दूल्हा दुल्हन की फोटो है। और एक विडो रीमैरिज में जो है, जो विडो होती है उसकी शादी जो है वो उसके पति के बड़े भाई से कर दी जाती है, और अगर वो मैरिड हो फिर भी जो है उसकी शादी जो है उससे जो है वो कर दी जाती है। बालू जो है एक किस्म का बालू झांझरा जो उसका नाम पड़ा है, उसका कारण क्या है? उसका मेन कारण है, जब भी अगर किसी औरत की जो है पति की डेथ हो जाती है तो उसका जो है जो नाक का जो बालू होता है, ठीक है, जो एक रिंग होती है, नोज रिंग भी जिसे कहते हैं, उसको जो है, या तीली जिसे कहते हैं, ठीक है, उसको जो है वो निकाल दिया जाता है। तो जब पति की डेथ हो जाती है तो उस तीली को निकाल दिया जाता है। गद्दी समुदाय में उसे बालू पहना जाता है, उस बालू को निकाल दिया जाता है। तो जब ये रीमैरिज होती है तो सबसे पहले उस बालू को ही बनाया जाता है, ठीक है, इसलिए इसका नाम जो है बालू झांझरा जो है वो नाम जो है वो पड़ा है। और ये बहुत सिंपल शादी होती है क्योंकि इट्स अ रीमैरिज, ठीक है, जब विडो रीमैरिज तो बहुत बड़ा कोई गैदरिंग नहीं होती है, कोई बहुत बड़ा पब्लिक अपीयरेंस नहीं होती है। सिंपल जो है अपने कुछ रिश्तेदारों को, क्लोज वंस को बुला के जो है सिंपल सादे माहौल में जो है ये शादी जो है वो कर दी जाती है। इसमें अगर बड़े भाई की शादी ऑलरेडी हुई हो फिर भी जो है उसकी शादी जो है फिर से कर दी जाती है। इसके पीछे गद्दी समुदाय का मत ये है कि अकेली जिंदगी जो है वो औरत के लिए बताना कठिन हो जाता है, और किसी दूसरे से शादी करेंगे तो क्या गारंटी है कि वो व्यक्ति उसे खुश रख पाएगा, क्या वो खुश रह पाएगी, क्योंकि एक समय से, काफी समय से उस परिवार का हिस्सा रहती है वो औरत, वो लड़की, ठीक है। अगर गलती से कुछ मिस हैपनिंग होगी तो अब वो हो गई, तो अगर वो कहीं बाहर शादी करेंगे तो फिर सोसाइटी के ताने, फिर से जो है खुद को स्टेब्लिश करना वो थोड़ा टफ हो जाता है। एक तो ऑलरेडी जो है वो थोड़ी सी दुख की सिचुएशन में होती है पति के मरने के बाद, तो उसको दुख ना बढ़ाते हुए उसको कंफर्ट जोन देने के लिए जो है, ताकि वो परिवार में रहे और इज्जत मान सम्मान से रहे, इसीलिए जो है वो बड़े भाई से ही जो है वो उस विधवा की शादी जो है वो कर दी जाती है, ठीक है, बड़े भाई से शादी कर दी जाती है ताकि उसको रिस्पेक्ट, उसकी डिग्निटी जो है वो बनी रहे। और हिमाचल प्रदेश सरकार, आपको जान के एक जो हो गई एक चीज होगी कि हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट जो है विडो रीमैरिज के लिए एक स्पेशल स्कीम लेके आई है, जिस विडो रीमैरिज के अंडर जो है कपल को जो है वो 2 लाख रुपए जो है वो हिमाचल प्रदेश सरकार की ओर से जो है दिए जाते हैं, ठीक है, 2 लाख रुपए की ग्रांट है फॉर विडो रीमैरिज कपल के लिए। ये करंट अफेयर भी बनता है और इम्पोर्टेंट चीज भी है, ये 2 लाख की जो है ग्रांट जो है सरकार देती है विडो रीमैरिज के लिए। तो विडो रीमैरिज अच्छी बात है, इसको सपोर्ट करना चाहिए। सोसाइटी का जो एक बिलीव है, जो एक आप बोल सकते हैं कि थॉट प्रोसेस है, वो चेंज हो रहा है, और अभी से नहीं काफी समय से चेंज हो रहा है। काफी एग्जांपल हम न्यूज़पेपर में सुनते हैं कि ससुर ने ही जो है अपनी विधवा बहू की फिर से शादी कर दी, जो कि अच्छी बात है, क्योंकि अर्ली एज में किसी का डिमाइस हो जाए हस्बैंड का तो पूरी उम्र जो है केले काटने सच में ही बहुत टिपिकल बात होती है। इट्स नॉट दैट मच इजी जितना सुनने में आसान लगता है। बहुत सारे सोसाइटी के हर्डल्स होते हैं जो अकेले ओवरकम कर पाना, ठीक है, बीइंग अ फीमेल टफ होता है। तो अगर वो फिर से उसका फैमिली सेटल हो जाती है, फिर से उसको जो एक रिस्पेक्टेबल फैमिली मिल जाती है जहाँ पूरी डिग्निटी के साथ और सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ वो अपना सर्वाइवल जो है अच्छे तरीके से कर सके, तो उसमें कोई भी गलत बात नहीं है। ऐसी चीजों को जो है सोशल बीइंग होने के नाते हमें जो है प्रमोट और हेल्प करना भी जरूरी है। जब सरकार कर रही है तो हम क्यों नहीं, ठीक है। 2 लाख रुपए, इसको नोट कर ले, 2 लाख रुपए की ग्रांट जो है वो सरकार देती है विडो रीमैरिज के लिए कपल को। बढ़ते हैं अगली शादी की ओर, और अगली शादी जो है वो है टोपी लानी। टोपी लानी भी है एक जो है विडो रीमैरिज ही है, और ये जो विडो रीमैरिज जो है ये पंगवाल ट्राइब में बहुत ज्यादा प्रेवलेंट है। पंगवाल ट्राइब जो पांगी के एरिया में रहती है जिला चंबा में, वहां पर ये शादी जो है बहुत ज्यादा प्रचलित है। और ये शादी जो है पति की डेथ के 1 साल बाद जो है वो की जाती है, और इसमें भी जो प्रेफरेंस है वो ब्रदर इन लॉ को दी जाती है। अगर कोशिश इसमें की जाती है कि जेठ, देवर या पति का कोई कजन हो तो उसके साथ भी जो है वो विडो की शादी जो है वो कर दी जाती है। कारण मैंने आपको बताया था कि फैमिली की बात फैमिली में रहे, जिस फैमिली में इतने समय से वो एडजस्ट हो रही है, उसके लिए काम कर रही है, रह रही है,
तो विडो को जो है वो वहां पर वो कंफर्ट जोन मिल चुका है, तो इसीलिए जो है उस कंफर्ट जोन में ही रह के अगर सारी चीजें उसके लिए इजी कर दी जाएं तो वो बुरी बात नहीं है। और टोपी लाना इसका नाम इसलिए पड़ा कि इसमें जो है बंगाल ट्राइब में जो है वो जैसे चुन्नी चढ़ाते हैं, हमारे यहाँ रिवाज है चुन्नी चढ़ाने का, उसी तरह से उसमें जो इस शादी में जो है टोपी लगाई जाती है, टोपी डाली जाती है, ठीक है, तभी इसका नाम जो है टोपी लानी जो है वो पड़ा है। इसमें जो है विडो को जो है सर पे उसका सर ढक दिया जाता है टोपी से, और सिंपल फॉर्मल तरीके से जो है ये मैरिज भी जो है वो कर दी जाती है, ठीक है। तो ये हमारी भी एक विडो रीमैरिज है बालू झांझरा की तरह। बालू झांझरा जिस तरह गद्दी ट्राइब में प्रेवलेंट है, उसी तरह से पंगवाल ट्राइब में जो है वो टोपी लाना जो है वो एक प्रेवलेंट मैरिज है, विडो रीमैरिज इसे हम कहते हैं। ठीक है जी, यहां तक क्लियर है सब? कोई डाउट? यस सर। क्लियर। ठीक है जी, बढ़ते हैं अगली मैरिज की ओर। और अगली मैरिज जो है वो है घर जवंतरी। और घर जवंतरी भी जो है बहुत प्रेवलेंट है गद्दी ट्राइब में, और गद्दी ट्राइब के साथ साथ ये मैरिज जो है कांगड़ा के क्षेत्रों में, मंडी के कुछ क्षेत्रों में जो है ये भी जो है पुराने समय में की जाती थी। अब इसमें जो है जो लड़का है उसको जो है कुछ समय के लिए जो है दुल्हन के घर पे काम करना पड़ता है, और ये जो पीरियड है ये टेन्योर जो डिसाइड किया जाता है वो उसके पेरेंट्स द्वारा किया जाता है। उसका कारण एक ही है, जैसे जिस तरह से बरियाना में जो है पैसे दिए जाते थे कि पैसे दे के चेक किया जाता था कि वो फाइनेंशियली कितना साउंड है, उसकी बेटी को खिला सकता है कि नहीं, तो इसी तरह से खेतों में और घर का काम करके जो है ये चेक किया जाता है कि क्या जो लड़का है वो खेतों में काम कर भी सकता है कि नहीं कर सकता है। क्योंकि पुराने समय में जो था सोर्स ऑफ इनकम का जो एक जरिया था वो एग्रीकल्चर ही था, तो खेतों में काम करना पड़ता था, सर्वेंट नहीं मिलते थे, तो अपने घरों पे अपने खेतों पे काम करा के जो है लड़की के माता पिता चेक करते थे कि क्या लड़का रेलेवेंट है, क्या लड़का एफिशिएंट है टू वर्क इन द फील्ड्स, खेतों में काम करने के सक्षम है। तो अगर उनको लगता था कि वो सक्षम है, क्योंकि एक टेन्योर डिसाइड किया जाता था जिसमें उसको इवेल्युएट करना पड़ता था पेरेंट्स को, तो अगर उसकी इवेल्युएशन करने का कोई और तरीका उस समय नहीं होता था, तो ये था कि घर पे काम कराओ और फिर उसको इवेल्युएट करो, और अगर इवेल्युएशन उसकी ठीक होती है तो फिर जो है शादी जो है उसके बाद जो है वो कर दी जाती थी। ठीक है, तो ये घर जवंतरी जो है एक किस्म का जो है एक गद्दी समुदाय में एक बहुत ही प्रचलित जो है वो विवाह है, जिसमें दूल्हे को जो है लड़के को जो है लड़की के माता पिता के घर जो है कुछ समय के लिए काम करना पड़ता था, और ये टेन्योर जो है वो लड़की के पेरेंट्स से जो है आपस में डिसाइड करते थे। ऐसा नहीं है कि टेन्योर पूरा करना ही है, अगर जैसे आपने 6 महीने या साल का समय दिया गया है और आप लड़के के काम से खुश हैं तो आप टेन्योर को जो है रिड्यूस भी कर सकते हैं, उस टाइम पीरियड को जो आप कम भी कर सकते हैं, और उसको टर्मिनेट भी समय से पहले किया जा सकता है। ठीक है, ये सारा डिपेंड करता है लड़की के पेरेंट्स के ऊपर, क्योंकि गद्दी ट्राइब है जैसे मैंने कहा कस्टम है, तो उसी आधार पे जो है, और ऐसा भी नहीं है कि जी लड़के से काम करा दिया और बाद में मुकर गए, वैसा नहीं होता, क्योंकि फिर आपका जो ट्राइबल जो सोसाइटी है, आपका ट्राइबल कल्चर जो है वो आपको इस चीज की इजाजत जो है वो नहीं देता। अगर आपको रिफ्यूज करना रिश्ता तो उसका कारण जो है वो सॉलिड होना चाहिए, ये नहीं कि आपने काम करा और उसके बाद जो है आप मुकर जाए। तो ये है हमारी घर जवंतरी। सर ये ऑलमोस्ट कमाश जैसी है ना? हाँ जी, हाँ जी। उसमें कमाश में ये है कि आपका जो है विदाई की जाती थी, जो पीरियड था ना आपका, जैसे एक टेन्योर है फिक्स किया गया है 6 महीने साल का, उसके बाद विदाई हो जाती थी। इसमें ऐसे शादी इसके बाद होती है। ओके ओके सर। ठीक है, उसमें विदाई होती थी। ठीक है, कामश में जिसको हम कहते हैं, इसमें जो है शादी बाद में होगी। इसमें लिखा है शादी का कार्यकाल पूरा होने के बाद, काम का कार्यकाल पूरा होने के बाद जो है शादी होती है, उसमें विदाई होती है। ठीक है सर। ऑलमोस्ट सेम है, ऑलमोस्ट सेम ही है, पैरामीटर दोनों के सेम है ऑलमोस्ट। ठीक है जी, अगली जो शादी है वो है पॉलेंड्री, और पॉलेंड्री जो है बहुपति विवाह है, और पॉलेंड्रिक इंग्लिश का वर्ड है जिसका मतलब है कि वुमेन कैन मैरी मल्टीपल हस्बैंड्स।
तो और ये हमारा ट्राइबल कल्चर में बहुत ज्यादा प्रेवलेंट है। किन्नौर, लाहौल स्पीति, चंबा, सिरमौर और महासू, शिमला के एक पहाड़ी क्षेत्रों में जो है ये विवाह आज भी प्रचलित है। पॉलिएंड्री जो है एक बहुपति विवाह है, जिसमें एक लड़की की शादी जो है वो बड़े भाई से कर दी जाती है और उसके जितने भी छोटे भाई होंगे फिर उनकी पत्नी के तौर पे जो है उसको स्वीकार कर लिया जाता है। मतलब अगर 3-4 भाई हैं तो लड़की की शादी जो है सिर्फ बड़े भाई से होगी और वो बाकी भाइयों की भी पत्नी जो है वो बन जाएगी। और ये जो है किन्नौर, लाहौल स्पीति और सिरमौर, चंबा साइड तो बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट है। पुराने समय की विवाह सेरेमनी है और जो महाभारत के रूल को फॉलो करती है। जिस तरह द्रौपदी 5 पांडवों की पत्नी थी, उसी तरह से जो है तो महिलाओं को भी जो है वो फॉलो करने के लिए कहा जाता है। इसके अलग-अलग कारण हैं। एक तो कारण ये है कि पुराने समय में गरीबी बहुत हुआ करती थी और ये था कि गरीबी बहुत हुआ करती थी, तो अगर बच्चों की, बेटों की अलग अलग शादियां करेंगे तो अलग अलग औरतें आएंगी, घर का डिवीजन हो जाएगा, तो सेपरेशन होगी, प्रॉपर्टी भी डिवाइड हो जाएगी और आपस में कल को वो लड़ झगड़ भी सकते हैं। परंतु अगर एक साथ रहेंगे, एक ही पत्नी रहेगी, तो वो पत्नी जो है वो क्योंकि उसमें सबका हक है, तो वो किसके साथ रहेगी? फिर अगर कल को सेपरेट भी हो जाएंगे तो वो नहीं रह सकते, तो जिससे घर जो है वो टूटेगा नहीं, फैमिली जो है कंबाइन रहेगी, न्यूक्लियर फैमिलीज नहीं होंगी और प्रॉपर्टी का डिवीजन भी जो है वो नहीं रहेगा। बेसिकली इस शादी का जो मेन ऑब्जेक्टिव था वो ये जो था कि सेपरेट ना हो, यूनाइट रहे और डिस्प्यूट जो है वो कोई भी जो है वो फैमिली के बीच में ना उत्पन्न हो। पर अब जो है, अब आज की यूथ जो है इस तरह की शादी को जो है वो रिजेक्ट कर रही है। आज के समय में ये पॉसिबल ही नहीं हो सकता, ना इस तरह की कोई सुन सकता है कि ना सोच सकता है, करना तो दूर की बात है। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट ही लोगों के समझ में नहीं आएगा। परंतु अभी भी जो है किन्नौर के कुछ एरियाज में और सिरमौर के कुछ एरियाज में जो है ये बहुपति विवाह, ये पॉलिएंड्री सिस्टम जो है वो आज भी प्रेवलेंट है। ठीक है, मैंने आपको उसका रीजन बता दिया, महाभारत को फॉलो करते थे और जो रीजन में जो थे महाभारत के, ज्वाइंट फैमिली रहेगी, न्यूक्लियर फैमिली नहीं रहेगी, आपस में यूनाइट रहेंगे, वही जो है वो पुराने लोग भी जो है फॉलो करते थे। ठीक है, पॉलिएंड्री के अपोजिट जो है हमारा जो शादी आती है वो आती है पॉलीगैमी। पॉलीगैमी भी जो है वो एक बहुत ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ मैरिज है और ये पॉलीगैमी जो है आज भी हमारी सोसाइटी में देखने को मिल जाता है। इसमें जो है एक पुरुष जो है वो एक से ज्यादा महिला से जो है शादी करता है, परंतु हमारा जो लॉ है वो मल्टीपल मैरिज के लिए परमिट नहीं करता है। एट अ सिंगल टाइम आप एक ही औरत से शादी कर सकते हैं। अगर आपको दूसरी शादी करनी है तो उस पहली औरत से जो है, पहली पत्नी से आपको तलाक जो है ऑफिशियली तौर पे लेना पड़ेगा, तभी आप दूसरी शादी कर सकते हो। अगर आप बिना तलाक के शादी करते हो तो आपको जो है वो सजा भी हो सकती है, वो कानूनन अपराध है। ठीक है, और पॉलीगैमी जो है ये बहुत पुराना स्वरूप है। राजा महाराजाओं के समय से जो है ये बहुपत्नी शादियों का रिवाज जो है चला आया है। राजा महाराजा तो जो है आपस में फ्रेंडली अलायंस और जो है मैट्रिली अलायंस ले करते थे ताकि जो है एक दूसरे को सपोर्ट कर सकें। ठीक है, इसलिए जो है अलायंसेस जो है मैरिज अलायंसेस हुआ करते थे और आज भी जो है कई जगहों पे जो है प्रेवलेंस जो है देखने को मिलती है, जब एक पुरुष जो है एक से ज्यादा स्त्रियों से शादी जो है वो करता है। ठीक है जी, तो ये था हमारा आज का लेक्चर। आई होप आपको जो है आज की मैरिजेस जो है वो क्लियर होंगी। अगर कोई डाउट है इसमें तो आप मुझसे जो है पूछ सकते हैं। पर सर जैसे आपने बताया बालू माजरा में, बालू माजरा नहीं, बालू झाजरा। हाँ बालू झाजरा में, तो उसमें भी तो वो अपने जेठ से शादी करती है चाहे वो ऑलरेडी मैरिड है, तो उसमें कुछ ऐसे क्राइम वगैरह का नहीं आता है कि बिना इसमें डिवोर्स? डॉक्टर साहब उसमें ऐसा है ना, देखो ट्राइब्स का अपना खुद का कल्चर है और हमारे कानून में भी ये लिखा है, कॉन्स्टिट्यूशन में भी लिखा है कि ट्राइब्स के कल्चर को मानना पड़ेगा, क्योंकि ट्राइबल्स की अपनी सोसाइटी होती है। जैसे कल मैंने बट्टा सट्टा में आप लोगों को बताया था ना कि हमारे सोसाइटी का कल्चर है, हम चाहे किसी भी कास्ट से हो, हम किसी भी रिलीजन से हो, हमारी एक सोशल जो है सर्कल है, सोशल हमारे प्रोटोकॉल्स हैं और हमें उनको फॉलो करना पड़ता है। ठीक उसी तरह से गद्दी ट्राइब के भी खुद के सोशल कस्टम्स हैं, क्योंकि और ये लोग बाहर शादी कहीं नहीं करते हैं, अपने रीति रिवाज को ही फॉलो करते हैं, तो उसी के तहत जो है वो एक्सेप्ट हो जाती है। क्राइम भी तब होगा ना जो कोई जो है कभी केस किया जाए या कोई उसको जो है पुलिस के सामने एफआईआर हो कि जी इन्होंने डबल शादी कर दी, तब जाके, क्योंकि उसको एक्सेप्ट किया जाता है सोशली। तो इस तरह से जो है उसको क्राइम के तौर पे नहीं देखा जाता है। लीगली तो नहीं है वो, लीगली तो मैंने कल भी बात की थी कि बाय द रूल बाय द लॉ जो है, जो आपकी पहली पत्नी होगी वही पेपर्स में होगी। आप 2 शादियां कर लो, 3 शादियां कर लो, अगर
कोई कंप्लेंट करता है या कुछ करता है तभी आप एक्शन लिया जाएगा। अगर आप दोनों खुश हैं तो सरकार, लॉ भी क्या करेगा जब आप विलिंगली रहना चाहते हैं। बट लॉ यहाँ पर एक ये बोलता है कि राइट्स जो है सिर्फ एक को मिलेंगे जिससे शादी हुई है लीगली, ठीक है। तो वो ट्राइब्स का है तो वो आपस में एडजस्ट कर लेते हैं, उसका कुछ नहीं है, क्योंकि वो म्यूचुअली होता है ना, वो फोर्सफुली नहीं है। फोर्सफुली कुछ हो तभी क्राइम है ना, और क्राइम भी तब क्राइम है जब क्राइम रिपोर्ट किया जाए। ओके सर। जी ठीक है जी। और किसी का कोई डाउट हो, किसी का कोई प्रश्न हो? सर जो आपने क्वेश्चन दिया था करने के लिए वो नहीं हो पा रहा है। हिमांशु के फेयर्स जो गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में, एक तो कुल्लू दशहरा तो मिल गया, बाकी नहीं लग रहा है मुझे कि आप बता रहे कुल्लू दशहरा, कुल्लू दशहरा का क्यों लिखा गया नाम? हैं क्योंकि नाटी की थी यहाँ पे 2015 में। 2015 में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के अंतर्गत उसकी थीम थी, और उसमें जो है महिलाओं ने जो है नाटी की थी, और वो गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड है, क्योंकि किसी भी ओपन प्लेटफॉर्म में, पब्लिक प्लेटफॉर्म में जो है इतनी डांसर द्वारा इस तरह परफॉर्म करना जो है पहली बार ही हुआ था। तो कुल्लू का दशहरा भी जो है वो गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में जो नाम उसका दर्ज किया गया है। ठीक है जी। और मिला, कोई और नहीं मिला सर आपको? कब हुआ दशहरा गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज? 2015 में भी हुआ था और 2017 में भी हुआ था शायद। पहली बार तो उन्होंने 15 में किया था, फिर 17 में जो है इसको ज्यादा नंबर एग्जैक्टली आई हैव टू चेक कितने नंबर्स का, क्योंकि बहुत पुराना क्वेश्चन है, अभी क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, तो मैंने सिर्फ आपको जनरल नॉलेज के लिए पूछा गया था। फिर से इन्होंने जो है लगभग 2000 लेडीज ने जो सर 2015 में 9,892 उसके बाद उसको तोड़ दिया गया, उसका फिर से वो नया हुआ था, उसको मैं चेक कर लूंगा। सर पहले वन फेयर ही इंक्लूडेड है सर गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में। वन बाय वन। हाँ जी, क्या बोल रहे हो आप अनुपमा? सर एक ही है ना गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में फेयर ओनली, क्योंकि वही शो हो रहा है जब भी हम पता कर रहे हैं। मंडी की शिवरात्रि भी है। वो कब हुई सर? मंडी की शिवरात्रि आई गेस जो है 2019 में जो है, जो हाँ जी उमा जी 2019 में आई है, और वो आई है बजंतरियों के लिए, जो देवता के साथ, जो देवता के रथ के साथ जो ढोल नगाड़े बजाने आते हैं उनको बजंतरी कहा जाता है। उनकी ना वो हर साल कंपटीशन होता है, वो इसमें भी होता है, कुल्लू दशहरे में भी होता है, मंडी में भी होता है, काफी जगह किया जाता है। तो उसमें जो है एक साथ लार्जेस्ट गैदरिंग है बजंतरियों की, और वो भी जो है 2019 की बात है, 2019 से 20 में है, मेरे को आई हैव टू चेक। आई गेस ड्यूरिंग लॉकडाउन वो हुआ था, क्योंकि शिवरात्रि जो है अभी तक एक बार भी रुकी नहीं है। लॉकडाउन के समय में भी शिवरात्रि हुई थी। सर लॉकडाउन में नहीं हुई थी शिवरात्रि, लॉकडाउन में हुई थी देवी जी, 2020 में भी हुई थी मार्च में, ठीक है, और 2021 में भी शिवरात्रि इकलौता इंटरनेशनल फेयर हुआ था 2021 में भी, ठीक है। इसको चेक कर लें आप, शिवरात्रि फेयर रुका नहीं है इसमें भी। जी उमा जी बताएं। सर नमस्कार। नमस्कार जी। सर आपने अभी ये रीत विवाह पद्धति करवाई ना सर? हाँ जी। तो सर इसमें मतलब जैसे अब एक मतलब जो महिला है वो मतलब सेकंड मैरिज करती है, तो सर फर्स्ट वाले को डिवोर्स का है इसमें, तलाक का कोई डिवोर्स का इसमें वही है, डिवोर्स में इसका वही है जी, क्योंकि जैसे इसको हर कहा जाता है किन्नौर में। किन्नौर में क्या करते हैं कि जो शादीशुदा औरत होती है दूसरी औरत साथ भाग जाती है, पति किसी और उसके साथ, तो फिर उस चीज को सेटल किया जाता है पैसे देके। तो जो पैसे दिए जाता है उसको ऑफिशियली डिवोर्स मान लिया जाता है उनके कल्चर के अकॉर्डिंगली। उनका कल्चर है, जो हिंदू मैरिज एक्ट है उसमें कोई प्रोविजन नहीं है इस तरह का, ठीक है। तभी मैंने कहा था कि ट्राइब्स का कल्चर अलग है, और बाकी जो रीत और लाग जो है, जब पैसे मिल जाते हैं तो उसको ऑफिशियल डिवोर्स ही मान लिया था पब्लिकली। जी सर। सर हमने सर एक टर्म पढ़ी थी, वो डिंगी छड़ी तोड़ने वाला, डिंगी तोड़ने वाला, वो धागा वो तोड़ने वाला, वो इसी में ही होता है? नहीं, वो डिवोर्स, वो ऑफिशियल डिवोर्स है। अगर आप सेपरेट रहना चाहते हैं ना तो उसी को भी, वो डिवोर्स का सेरेमनी वही है, धागा तोड़ के करना, लकड़ी तोड़ के करना, वो डिवोर्स वैसे ही होता है। पर जब पैसे दे दिए जाते हैं, पैसे को कहा जाता है इज्जत। लाग और रीत भी तभी कहा जाता है, बेसिकली लाग कहा जाता है इसको। तो जब आपने पैसे पे कर दिए तो ऑफिशियली सेपरेशन ही मान लिया जाता है। सर होता तो वो इन्हीं में ही है ना, मतलब ये जो ट्राइबल, उसमें भी करेंगे, डिवोर्स के भी हम करेंगे, डिवोर्स के भी एक दो पार्ट हैं, डिवोर्स का भी मैं आपको कराऊंगा। जी सर, थैंक यू सर। ठीक है। और इसको जो है, इसका मिसयूज भी बड़ा किया जाता था।
पुराने जो लोग थे वो पैसों के चक्कर में, मैंने कहा ना कि वो औरतों को बेच देते थे, अपनी पत्नी को बेच देंगे, ठीक है। तो इसीलिए इसका विरोध भी बहुत जगह हुआ है। रीत के खिलाफ बहुत ज्यादा जो है आंदोलन, जो मैसिव अग्रेसिव आंदोलन जो है वो हमारे सत्यानंद स्टोक्स ने की है, पंडित पद्म देव ने जो है इसके खिलाफ आवाज उठाई है, ठीक है। और रीत जो है काफी राजाओं के समय एबॉलिश कर दी गई थी। इस तरह से औरतों को बेचना जो है वो गलत है, इलीगल है। तो ये प्रथा जो है बंद करनी चाहिए। एक मतलब एक नेगेटिव मैसेज भी सोसाइटी में आता है महिलाओं के प्रति। जी सर थैंक यू सर। ओके जी, और किसी को डाउट हो? एनीवन फ्रॉम द क्लास? मुझे एक चीज बताएं, आप लोगों को चीजें समझ आ रही हैं? कहीं बाउंसर तो नहीं जा रहा? खेल पा रहे हो? यस सर, समझ आ रही है। शिवानी है, आप ऑफिस नहीं गए हो क्या? सर ऑफिस में ही हूं। ऑफिस में, ये क्या बात है। ठीक है जी, और किसी का कोई डाउट? नो सर। ठीक है जी, ठीक है, पीपीटी में शेयर कर देता हूँ, पीपीटी के जो है वो चीज नोट कर लीजिएगा। बाकी मिलते हैं कल, ठीक है। हैव अ नाइस इवनिंग, बाय बाय, टेक केयर। थैंक यू सर। ओके जी, धन्यवाद।